जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बाबा का भवकाल भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे खेला। खेला कौन सा? खेला राजनीति का, यानी द गेम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मैं बताने से पहले आपको कुछ समझाना चाहूँगा। यह वीडियो जानकारी और आपकी समझदारी के लिए है। यदि आप पहले से ही किसी विचारधारा, पार्टी या व्यक्ति विशेष को उच्च या सर्वोच्च मान चुके हैं और सच नहीं सुन सकते हैं तो इस वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपनी ज्ञान के गंगा का उद्गम और देखते हैं कुछ तथ्य। हमारे यहाँ कुल 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, यानी कि राष्ट्रीय दल। 57 स्टेट पार्टीज़ हैं जो कि राज्यों की अपनी लोकल पार्टीज़ हैं। उसके अलावा 2796 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं जो कि छोटी मोटी पार्टियां हैं जो कि उतना चर्चे में नहीं आती हैं। मैंने बेसिक आंकड़े बता दिए हैं। चूँकि हमारा मेन मुद्दा पॉलिटिक्स को समझना है तो हम आंकड़ों पे उतना ध्यान नहीं देंगे, सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। अपने यहाँ के पॉलिटिक्स को समझने के लिए हम पॉलिटिक्स के कुछ टर्म्स को क्रमशः देखेंगे। इसमें से पहला मुद्दा है पार्टी का होना या बनना। पार्टी होती क्या है? पार्टी होती है अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम आइडियोलॉजी और एम। मतलब कोई भी पार्टी में वही लोग साथ जुड़ते हैं जो एक तरह की विचारधारा या लक्ष्य को रखते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उदाहरण के लिए। इससे मेरा किसी पार्टी को प्रमोट करना या ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि भारत पहले जैसा बन जाए, यानी कि अखंड भारत, या कोई चाहता हो हमारे कल्चरल प्रेसेस को वैल्यू एडिशन मिले, तो वह अपने विचारों को किस पार्टी से जोड़ पाएगा? आप समझ सकते हैं, मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं। द बेस्ट ऑप्शन विल बी बीजेपी। बट ऑन द अदर हैंड, यदि आप ऐसा चाहते हो कि दलितों का विकास हो या चीज़ें फ्री में बटें, तो आप किस पार्टी के साथ अपना आइडियोलॉजी शेयर करेंगे? तो ये तो बात हो गई कि पार्टी किस तरह के लोगों से बनती है। अब देखेंगे कि अपने विचारधारा से और लोगों को कैसे जोड़ें, यानी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लुएंसिंग। अब चूंकि कुछ लोगों के विचारों के मिल जाने से पार्टी तो बन सकती है पर सरकार नहीं। सरकार बनाने के लिए चाहिए जनता, और ज़रूरी तो नहीं कि जनता आपके विचारों से सहमत ही हो। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो जनता के विचारों को अपनाओ, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि आपकी खुद की पार्टी किसी विचारधारा पर टिकी हुई है। तो एकमात्र उपाय बचता है जनता को ही अपने विचारधारा में ढाल लो, और इसी प्रक्रिया यानी अपने विचारों से किसी और को सहमत करवा लेना ही इन्फ्लुएंसिंग कहलाती है। अब इन्फ्लुएंसिंग घर बैठ के तो करेंगे नहीं, उसके लिए चाहिए लोगों की भीड़, पार्टी के लोग, एक अच्छा प्रवक्ता और भौकाल भरा सिस्टम, जिसे हम पार्टी कैंपेनिंग कहते हैं। और यही हमारा अगला मुद्दा है। अब देखिए, कैंपेनिंग तो ज़रूरी है, बिना इसके आप लोग बटोर नहीं सकते। अब होता क्या है कि इन तरह की कैंपेनिंग्स में पैसा बहुत लगता है। अब ये आता कहाँ से है? ये पैसा जहाँ से भी आता है, मोस्ट ऑफ द लोग जो इन्हें फाइनेंस करते हैं वो इन पैसों को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देते हैं। मतलब आप समझिए कि किसी को गवर्नमेंटल सपोर्ट या परमिशन चाहिए जो कि उन्हें मिल नहीं रही है, तो वो क्या सोचेंगे कि दूसरी गवर्नमेंट आ जाए। वो कैसे आएगी? उसे आपकी पार्टी बना सकती है। बट आपको चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, तो बस हो गया LHS इक्वल टू RHS। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट मतलब परमिशन ग्रांटेड। ओवरऑल बड़े बड़े बिजनेसमैन या ऐसे लोग जिन्हें आपकी पार्टी के गवर्नेंस की ज़रूरत है, वो आपको कैंपेनिंग में फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। अब आपके पास आइडियोलॉजी है, पार्टी है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, आपका कैंपेनिंग भी चल रहा है, बट आपको जीतना है इलेक्शन, जिसके लिए चाहिए वोट। तो आपको बनाना पड़ेगा वोट बैंक। देखिए, सरकार बनाने के लिए हमें सब तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए सिर्फ मेजॉरिटी। तो या तो आप बहुत अच्छे अच्छे वादे या काम करके सबको अपने साथ जोड़ लो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल आपसे नाखुश रहेगा ही। तो सबसे आसान तरीका पार्टीज़ के लिए जो होता है वो होता है वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिसमें होता ये है कि टोटल में से एक बड़े हिस्से के लोगों में या तो एक कॉमन सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढ लो या तो बना दो, और फिर यही बड़ा हिस्सा आपको मेजॉरिटी बना के इलेक्शन में जिताएगा। मैं ये बात आपको अगेन एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। पहले इंडियन पॉलिटिक्स के कैंपेन्स में मुद्दे हुआ करते थे महंगाई, रोजगार, एजुकेशन, इस टाइप के,
जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है प्रैक्टिकली सॉल्व करना। लेकिन इसीलिए अब धीरे धीरे मुद्दों को भी बदल दिया गया है। पार्टीज़ भी इनोवेटिव हो गई हैं। अब मुद्दे इस प्रकार से होते हैं, जैसे लैपटॉप बंटवा देंगे, टैबलेट बंटवा देंगे, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये कर देंगे वगैरह वगैरह। मैं डायरेक्टली बोलना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं। अब किसी भी पार्टी को बनाने से लेकर सरकार बनाने तक हर जगह चाहिए होता है अ ग्रेट डिप्लोमेसी, यानी कूटनीति। देखिए, डिप्लोमेसी का मतलब आसान शब्दों में बिना किसी को दुख पहुंचाए, ऑफेंस किए अपना काम निकलवा लेना ही डिप्लोमेसी या कूटनीति कहलाता है। और डिप्लोमेसी इतना इम्पोर्टेंट है कि सरकार बनाने के लिए तो करना ही पड़ता है, पर सरकार को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कूटनीति। अब फाइनली आपकी गवर्नमेंट बन चुकी है, आप पावर में आ चुके हैं, तो जैसे आपके पास एक बार कोई चीज़ आ जाए तो जाहिर सी बात है आप उसे गंवाना तो चाहेंगे नहीं। तो यूजुअली इंडिया में किसी भी पार्टी का रूल 5 सालों के लिए होता है, फिर इलेक्शन। अब अगर आपको अपना गवर्नेंस कंटिन्यू रखना है तो आप इस बार पिछले सभी फैक्टर्स यानी कि कैंपेनिंग, इन्फ्लुएंसिंग और डिप्लोमेसी के अलावा अपने प्रेजेंट पावर का भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह से आप पॉलिटिक्स में पावर का भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का एक सबसे बड़ा रोल होता है पॉलिटिक्स में और इलेक्शंस में, लेकिन उसको हम फिर और कभी समझेंगे। अभी इतना ही। बस मैंने अपनी 16 साल की बुद्धि से जितना समझ पाया था आपको समझा दिया। आफ्टर ऑल मेरा पर्सनली मानना ये है कि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, हर चीज़ समझ बूझ के मानना चाहिए, ना कि आंख बंद करके। और सबसे ज़रूरी, इंसानी बुद्धि मिली है तो सवाल करते रहना चाहिए। धन्यवाद।